विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, दो प्रकार के संसार में लोग होते हैं, एक सज्जन और असज्जन, एक धार्मिक और एक अधार्मिक। तो इस श्लोक का रचयिता हमको बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि अगर दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या है, दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या है, तो वो विद्या का प्रयोग अनावश्यक वाद विवाद करने में करेगा। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो दुष्ट है, उसके अंदर मनुष्यता के गुण नहीं है, तो अनावश्यक रूप से वाद विवाद करेगा। अगर उसके पास धन है तो घमंड करेगा, ऐठ के चलेगा, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन से घमंड करेगा और शक्तिम परेशान पर पीड़नाय, अगर उसके पास ताकत है तो पर माने दूसरों को पीड़ित करेगा, और अगर उसके पास ताकत है तो उस ताकत से वो गरीब और शक्तिहीन लोगों को के ऊपर अत्याचार करेगा। समझ गए? दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या है तो वो अनावश्यक वादा विवाद करेगा, अगर धन है तो घमंड करेगा, और अगर शक्ति है तो दूसरों को परेशान करेगा, उसके ऊपर अत्याचार करेगा। यही तीनों चीजें अगर किसी सज्जन व्यक्ति के पास है तो साधु माने सज्जन के पास है तो ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा। अगर विद्या है तो उसकी विद्या ज्ञान के लिए, उसकी विद्या वो स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है विद्या से, और अपने ज्ञान से दूसरों का भला करता है, दूसरों को पढ़ाता लिखाता है। और अगर उसके पास धन है सज्जन व्यक्ति के पास, तो क्या करेगा? दान देगा, गरीबों की मदद करेगा, असहायों की मदद करेगा। और उसके पास अगर ताकत है तो रक्षणा है, जो गरीब और कुचले हुए कमजोर वर्ग है उनकी वो रक्षा करेगा। देखो, चीजें तीन है। अगर वो दुष्ट के पास है तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, और अगर सज्जन के पास है तो वो उसका सदुपयोग करेगा। फिर देखो एक बार, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। यही चीजें अगर किसी सज्जन व्यक्ति के पास है तो सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है।